अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुकीम अहमद और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो स्पेसिफिक एक उस न्यू बंदे के लिए है जो कि एक ब्लॉगिंग फील्ड में न्यू आया है और उसको समझ नहीं लग रही कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। पहली बात, अगर तो आप ब्लॉगिंग में बिल्कुल न्यू हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आप YouTube पे जाके ब्लॉगिंग के बारे में डिफरेंट वीडियो देख के सीखना शुरू करें। उसके अलावा अगर आप वो नहीं सीखना चाह रहे और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें डोमेन होस्टिंग और बहुत सारी कुछ टूल्स वगैरह हैं वो लेने होते हैं, तो अगर आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और आप कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर रहे, तो आपके लिए फिर बेस्ट सोल्यूशन क्या है? तो आपके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप सबसे पहले फाइवर पे जाएं, वहाँ से जाके कुछ ना कुछ अपनी स्किल सेट को सेल करना सीखें और वहाँ पे जाके आप इजीली केक वगैरह बना के सेल कर सकते हैं। जब वहाँ पे आप सेल वगैरह कर लेंगे और कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ब्लॉगिंग फील्ड में कदम रखें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है तो ब्लॉगिंग फील्ड में फिर आप फ़ौरन नहीं चल सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ब्लॉगिंग जो है वो कम से कम अगर एक न्यूबी है वो कम से कम उसको 1 ईयर या 2 ईयर देगा तो वो उस पर अच्छे तरीके से चल सकता है। और अगर अगेन वही बात कि अगर वो उसके पास जॉब नहीं है और वो उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो ब्लॉगिंग में कैसे चलेगा? फिर उसका सोल्यूशन दूसरा ये है कि वो ब्लॉग स्पॉट पे चला जाए और कुछ फ्री टूल्स हैं जैसे कि नेल पटेल का है, ओबर सजेस्ट वगैरह, वो यूज़ कर ले, ठीक है। लेकिन वो इतना को रिलायबल नहीं है जो कि बनिस्बत अगर आपके जो पेड टूल हैं वो जितने रिलायबल। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो फर्स्ट थिंग आपने जहन में रखनी है कि आपने सबसे पहले सीखना है। सीखें आप जहाँ मर्जी से, इवन आप YouTube से सीखें, इवन आप किसी से सीखें, इवन आप किसी पेड की तरफ जाना चाहते हैं तो तब भी वेल एंड गुड है। जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरफ जाएं, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। देखें, लाइफ के आप 15 से 16 साल भी लगाते हैं, फर्स्ट क्लास लेकर आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर करते हैं, तो आप देखें आप 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो गुजारते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं? उसमें देखें आप अपना टाइम भी दे रहे हैं, उसमें आप अपने जो है वो मनी भी स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उस 16 ईयर के पीरियड में आपको तो कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, ठीक है। 16 ईयर के बाद भी आपको गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर फर्ज किया चले आप जैसे 16 ईयर पास करते हैं तो आपको फ़ौरन जॉब भी मिल जाती है, तो एज अ फ्रेश कैंडिडेट या एज अ फ्रेश स्टूडेंट वो कभी भी इतनी हाईली पेड जॉब जो है वो नहीं अवेल कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम उसको कितनी पे वाली जॉब मिलेगी? 20,000 25,000। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप एजुकेशन अभी कर भी रहे हैं, अब अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अभी से ही ऑनलाइन फील्ड में कदम रख लें। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि देखें, पाकिस्तान में रहते हुए इस टाइम आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, और जॉब्स अवेलेबल जो हैं भी वो भी बहुत ही कम पे वाली है। अगर एक बंदे की पे 15,000 या 20,000 है तो वो ऑफ कोर्स उसमें गुजारा नहीं कर सकता। तो आजकल के दौर में मेरी नज़र में वही बंदा कामयाब है जो कम से कम डॉलर में अर्निंग कर रहा है। डॉलर में अर्निंग करने की भी ये वजह है कि देखें, डॉलर जो अर्निंग कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बंदा अगर डॉलर 100 रुपीज़ का पाकिस्तानी, तो जाहिर है बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी, उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर आज डॉलर जिस आज 25 का चल रहा है वो 225 का चल रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपकी चीज़ें भी महंगी हैं, तो तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही डॉलर इंक्रीज़ होगा
फ्लक्चुएशन बढ़ेगी, ठीक है, और मार्केट लेवल जो है, मार्केट रेट हाई होंगे, तो ऑफ कोर्स उसके पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो डॉलर में अर्निंग कर रहा है, जो पीकेआर में अर्निंग कर रहा है, मसला उनके लिए क्रिएट होता है। क्योंकि एक बंदा 25,000 या 30,000 पे ले रहा है और महंगाई तो बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है, लेकिन उसकी पे तो डबल नहीं हुई, वो वहीं के वहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल के दौर में जो बंदा डॉलर अर्न नहीं कर रहा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए सर्वाइव करना। तो डॉलर अर्न करने का सबसे बेहतरीन और सिंपल सोल्यूशन हमारे पास एज अ पाकिस्तानी क्या है, वो है ऑनलाइन फील्ड। अब ऑनलाइन फील्ड में भी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। लाइक आप, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, आप YouTube पे जाके वहाँ पे इस तरह की वीडियो बना के जो है वो अपलोड करके वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप फाइवर पे जाके वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी बहुत सारी स्किल्स फेसबुक पे एक्टिव रह के एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना के ऑनलाइन फील्ड में, क्योंकि आपको कनेक्शन सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, जितने आपके कनेक्शन होंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड हों ताकि आप अपनी सर्विस सेल कर सकें। और सर्विस जो है आप कौन कौन सी सेल कर सकते हैं, देखें, आप वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की दे सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, यूट्यूब के थंबनेल, यूट्यूब का जितना भी आगे ग्राफिक्स का जो काम है वो आप डिलीवर कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल्स को जो है मैनेजमेंट करने की सर्विस भी आप दे सकते हैं। किसी गोरे क्लाइंट की, किसी बायर वाले जितने भी लोग हैं उनकी आप स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। एसईओ की सर्विस दे सकते हैं। एसईओ के अंदर भी फिर बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं। लाइक आप ऑन पेज की सर्विस दे सकते हैं, लाइक आप उसको कीवर्ड सर्च की दे सकते हैं, लाइक आप उसको ऑफ पेज की दे सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी फील्ड हैं ऑनलाइन के अंदर, जितनी भी फील्ड है, उसका सबसे पहला बेसिक स्टेप ये है कि आपको वो स्किल सेट सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख रहे तो आज से सीखना शुरू कर दें, क्योंकि देखें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कंपटीशन लेवल मज़ीद बढ़ता जा रहा है। तो आप जितना डिले करेंगे, जितना लेट होंगे, आपके लिए उतना ही नुकसानदेह है। अब लोगों की नज़र में ऑनलाइन फील्ड क्या बनी हुई है, अगर किसी को बताओ, जैसे मैं भी अगर किसी को बताऊं, अपने करीबी दोस्त वगैरह को बताऊं, तो उनकी नज़र में क्या होता है कि लाइक आज हम सीखेंगे और मंथ बाद या 2 मंथ बाद जो है ना वो लाखों रुपए आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप ये मोटिव लेके, अगर ये एम लेके आ रहे हैं कि मैं आज से काम स्टार्ट करूं और 2 से 3 मंथ के बाद मेरा लाखों रुपया आना शुरू हो जाए, तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है। फील्ड उसके लिए है कि जो वाकई मेहनत करना चाहता है, जो वाकई स्किल सेट सीखना चाहता है, जो वाकई ही एक पॉजिटिव वे में रह के और डेली रूटीन में मेहनत कर सकता है, ये फील्ड उसके लिए। अब बेसिकली अगर मैं अपना बताऊं तो मैं 2011 से वर्क कर रहा था, ठीक है, 2011 से लेकर अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने लर्निंग छोड़ दी है, क्योंकि अगर मैं लर्निंग छोड़ दूंगा तो ऑफ कोर्स जो है वो मेरी जो लर्निंग स्टेज है, जो सीखने की चीज़ें हैं, जो डेली न्यू से न्यू अपडेट हो रही है, हर चीज़ अपग्रेड हो रही है, तो मैं भूल जाऊंगा या मैं उनके साथ नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पैटर्न जो 2015-2014 में यूज़ हो रहे थे वो तो अब नहीं यूज़ हो रहे, तो मुझे अप टू डेट रहना पड़ता है। इसीलिए ये फील्ड ऐसी है, एक मैं कहता हूँ कि एक ऑनलाइन फील्ड, एक डॉक्टर की फील्ड और एक लॉयर की फील्ड, ठीक है। बेसिकली मैं खुद भी लॉयर हूँ। तो ये 3 फील्ड ऐसी हैं जिनमें आपको साथ साथ नॉलेज गेन करना पड़ता है, न्यू स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, हर चीज़ को नज़र में रखना पड़ता है, तब आप चल सकते हैं। पैसा ऑफ कोर्स इस फील्ड में बहुत है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। अगर तो आप इस फील्ड में आ रहे हैं और अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर मैं इस फील्ड में आ गया हूँ और मैं बेसिकली, आज भी मुझे जो मैसेज आया था, कहता है लड़का कि मैं स्टोर पे जॉब करता हूँ, तो क्या मैं उसको छोड़ दूँ? तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। देखें, स्टोर पे जॉब छोड़ने से आपकी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन नहीं है। आपने उस वक्त तक जॉब नहीं छोड़नी जब तक आप ऑनलाइन फील्ड से कम 6 से 7 पेमेंट ना ले लें। जब आप देखें कि आप 5, 6, 7 टाइम पेमेंट मंथली बेस पे ले चुके हैं, लाइक आप ये समझते हैं कि मेरी पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई है, अगर मैं अब जॉब छोड़ भी दूं तो मैं अपने घर का सर्कल या अपनी जो खर्चात हैं वो आराम से जो है वो
उसमें सर्वाइव कर सकता हूँ, फिर तो आप लेफ्ट कर दें। लेकिन आप जैसे ही न्यू आए हैं और आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई पैसिव इनकम नहीं है, तो फिर मैं आपको हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप पुरानी जॉब को लेफ्ट करें। लेकिन उस जॉब को जो है ना अपनी हैबिट नहीं बनाना, ठीक है। ये ना हो कि आप उसको पक्का करके बैठ जाएं कि ऑनलाइन फील्ड में भी हूँ तो उस जॉब में भी रहूँ, ठीक है। जब आप देखेंगे पैसिव इनकम स्टार्ट होगी है तो आप जॉब छोड़ दें। वक्ती आप अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो वो बेशक आप करें। जॉब के साथ साथ जो आप मूवीज़, टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करना, फेसबुक पे आप टाइमलाइन पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, जो टाइम आप वहाँ पे ज़ाया करते हैं, आप एक मेरी बात मान लें कि आप सिर्फ 2 मंथ या 3 मंथ सिर्फ 1 से 2 घंटा आप डेली यूट्यूब पे या कहीं भी, ठीक है, आप लर्निंग जो है वो करना स्टार्ट कर दें। सिर्फ 2 घंटे 24 आवर में अगर आप 8 घंटे जॉब करते हैं तो रात के टाइम आप सिर्फ 2 घंटे या जो भी आपसे मैनेज होता है, कम से कम अगर 1 घंटा भी होता है तो इनफ है वो भी। तो आप हर न्यू चीज़ सीखना शुरू करें। आप 2 से 3 मंथ बाद अपने आप में खुद चेंजिंग पाएंगे कि मैंने बहुत कुछ लर्न कर लिया। लेकिन लर्निंग के टाइम एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक करते हैं लड़के, वो ये करते हैं कि बहुत सारी फील्ड में वो ब्राउजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ऐसा भी नहीं करना। आप मुझे इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग में, एसईओ में, ठीक है। अगर मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ ब्लॉगिंग में तो मैं सिर्फ ब्लॉगिंग के ही रिलेटेड चीज़ें देखूंगा। अगर मुझे वेब डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक है तो मैं डेली उसको टाइम दूंगा। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक दिन आप एसईओ का टाइम दे रहे हैं, दूसरे दिन आप यूट्यूब को टाइम दे रहे हैं, तीसरे दिन आप जो है फ्रीलांसिंग को टाइम दे रहे हैं। जो स्किल आपने सीखनी है उसको कम से कम 3 से 4 मंथ आप दें, डेली 1 आवर उसको सिर्फ सीखें। जब आप सीखेंगे तो आपको खुद अपने अंदर चेंजिंग नज़र आ जाएगी। 3 to 4 मंथ के बाद आपके अंदर एक स्किल सेट जो है ना वो भर जाएगी। फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उस पर मज़ीद जो है ना पॉलिश करते रहेंगे उसको। तो ये काम आप करें। जब आप ये कर लेंगे फिर आप इंशाल्लाह सक्सेसफुली जो है ना वो ऑनलाइन फील्ड में चल सकते हैं। तो यहाँ वहाँ टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप किसी काम की तरफ फोकस दें। जब आप फोकस करेंगे तो आप इंशाल्लाह डॉलर में इजीली अर्न कर सकेंगे। लेकिन अगेन वही बात लास्ट में ये करूँगा कि ऑनलाइन फील्ड में कोई ऐसा जादू का चिराग नहीं है कि आप उसे रगड़ेंगे तो उसमें से कोई जिन निकलेगा और वो आपको 3 ख्वाहिशें बताएगा तो आप उससे पैसे ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। आप जब तक सीखेंगे नहीं, स्किल नहीं सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, 3 चीज़ें जो है वो मैं कहता हूँ कि अगर आपके अंदर इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ मिस है तो आप ऑनलाइन फील्ड में नहीं चल सकते। वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, आपको हार्ड वर्क होना चाहिए। नंबर 2, आप में पेशेंस होने चाहिए। और थर्ड ये है कि आपने कंसिस्ट रहना है एक चीज़ के साथ, उसको हाफ टाइम में लेफ्ट नहीं करना। अगर इन 3 चीज़ों में से अगर आपके अंदर एक भी चीज़ मिस है तो तब भी आप ऑनलाइन फील्ड में नहीं चल सकते। ऑनलाइन फील्ड में मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप जो है वो छोड़ दें, उसको काम करें, लेकिन इन 3 चीज़ों को अपने जहन के अंदर आप बैठा लें और अपनी एक हैबिट बना लें इन 3 चीज़ों को। जब आप इन 3 चीज़ों को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेंगे, ऐसे इंजेक्ट कर लेंगे कि जैसे आपको इस चीज़ का नशा है। जब आप इस चीज़ को एज अ नशा लेके चलेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। तो ये वीडियो देखने का और सुनने का और मकसद ही यही है कि जो बिगिनर हैं, जो न्यू आ रहे हैं या जो रिसेंटली अभी भी काम कर रहे हैं और वो इसी वजह से परेशान है कि हम क्या करें, तो उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आपको ये पसंद आई है तो इंशाल्लाह आप मज़ीद सक्सेसफुल होंगे और बहुत आगे जाने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।